आज हम नीति वचन के अध्याय 9, 10 और 11 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 9। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंभे गड़े हुए हैं। उसने भोज के लिए अपने पशु काटे, अपने दाख मधु में मसाला मिलाया और अपनी मेज लगाई है। उसने अपनी सेविकाओं को आमंत्रित करने भेजा है और वह नगर के सबसे ऊंचे स्थानों से पुकारती है, जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए, और जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाला मिलाए हुए दाख मधु को पियो। मूर्खों का साथ छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। ठट्ठा करने वाले को न डांट, ऐसा न हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। यदि तू बुद्धिमान है तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। मूर्खता बकबक करने वाली स्त्री के समान है, वह तो निर्बुद्धि है और कुछ नहीं जानती। वह अपने घर के द्वार में और नगर के ऊंचे स्थानों में अपने आसन पर बैठी हुई वह उन लोगों को जो अपने मार्गों पर सीधे सीधे चलते हैं यह कहकर पुकारती है, जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए। जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, चोरी का पानी मीठा होता है और लुके छिपे की रोटी अच्छी लगती है, और वह नहीं जानता है कि वहाँ मरे हुए पड़े हैं और उस स्त्री के निमंत्रित अधोलोक के निचले स्थानों में पहुँचे हैं। यहाँ पर 8वें वचन में हमने देखा कि लिखा है, ठट्ठा करने वालों को न डांट। तो ये ठट्ठा करने वाला कौन है? वह ऐसा व्यक्ति जो दूसरे को बार बार भावनात्मक पीड़ा, परेशानी या झुंझलाहट देता है। ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की बुद्धि को सुनना नहीं चाहता, उसे अपने जीवन में ग्रहण करने के बजाय उस पर आक्रमण करना चुनता है। और बुद्धिमान कौन है? वह असाधारण शिक्षा, निर्णय या समझ वाला व्यक्ति है। बुद्धिमान व्यक्ति विनम्र होता है और सुधार स्वीकार करता है। बुद्धिमान व्यक्ति को डांटो तो वह तुझसे प्रेम करेगा, लिखा है। यह वह व्यक्ति है जो मसीह के साथ सही संबंध चाहता है। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। तो हम कौन है? क्या हम मजाक करने वाले हैं या बुद्धिमान व्यक्ति? क्या हम इतने बुद्धिमान हैं कि परमेश्वर के करीब रहने के लिए सुधार को स्वीकार कर सके, या हम ज्ञान के शब्दों का मजाक उड़ाने के लिए कठोर हो गए हैं? हमारे लिए दूसरों की डांट सुनना मुश्किल है, चाहे वे हमारे माता पिता हो, हमारा जीवन साथी हो, हमारे कोई मित्र हो या फिर हमारे कोई शुभ चिंतक हो। हमारे अंदर का अभिमान हमें सलाह या सुधार सुनने से रोकता है। परमेश्वर हमारे जीवन में कई स्थितियों और व्यक्तियों के माध्यम से हमसे बात करते हैं। चलिए हम उसके द्वारा दी गई बुद्धि का उपयोग करें और दूसरों की बातों को समझने और परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए अपने दिलों को खोलें। हम अपने जीवन को उसकी महिमा के लिए जीने देने का फैसला करें। 10वें वचन में लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और यह बेहतर और लंबा जीवन देता है। नीति वचन के अध्याय 1 से 9 बुद्धि का परिचय देते हैं, और बुद्धि का वास्तविक अध्ययन अध्याय 10 से शुरू होता है। बुद्धि अभिजात वर्ग के लिए चिंता का विषय है। ये प्रतिदिन की जिंदगी से संबंधित है। प्रतिदिन की जिंदगी को पोषित करने की ज़रूरत है, और इसमें बुद्धि मार्ग दिखाती है। साधारण दैनिक जीवन एक कला और कौशल बन जाता है। जब बुद्धि अपना प्रभाव डालती है तो ऐसा जीवन अर्थ और महत्व प्राप्त करता है। यही बात नीति वचन 9 में कही गई है कि बुद्धि का सार और महत्व। वास्तव में बुद्धि उत्थान करती है। हम यहाँ परमेश्वर के प्रेम के पुत्र के राज्य का चरित्र पाते हैं।
यह अध्याय हमें बताता है कि जो लोग पुराने जीवन को थामे रखना चाहते हैं वे यहाँ के नहीं हैं। किसी को या तो बुद्धि या मूर्खता एक चीज़ का चुनाव करना होगा। परमेश्वर के निर्देशों का पालन करने वाला जीवन एक अच्छा जीवन है। बुद्धि की पहचान शांति, आनंद, महत्व और प्रभु के साथ संगति से होती है। जो व्यक्ति बुद्धि का चुनाव करता है वह खुद को ऐसे मार्ग पर ले जाता है जिसमें वर्षों की अधिक संख्या और जीवन की गुणवत्ता दोनों शामिल होने की अधिक संभावना होती है। परमेश्वरीय बुद्धि द्वारा दिए गए जीवन की तुलना किसी और चीज़ से नहीं की जा सकती। सुलेमान खुद जीवन के अर्थ की तलाश करने के दौर से गुजर रहा है। नीति वचन 10। सुलेमान के नीति वचन। बुद्धिमान संतान से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख संतान के कारण माता को शोक होता है। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। धर्मी को यहोवा भूखा मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। बुद्धिमान संतान धूप काल में फसल बटोरता है, परंतु जो संतान कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु दुष्टों के मुंह में उपद्रव छिपा रहता है। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी मूर्ख है उसका नाश होता है। जो खराई से चलता है वह निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। जो नैन से सेन करके बुरे काम के लिए इशारा करता है उससे औरों को दुख होता है, और जो बकवादी मूर्ख है उसका नाश होगा। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु दुष्टों के मुंह में उपद्रव छिपा रहता है। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। समझ वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि की पीठ के लिए कोड़ा है। बुद्धिमान लोग ज्ञान का संग्रह करते हैं, परंतु मूर्ख के बोलने से विनाश होता है। धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण है। धर्मी का परिश्रम जीवन की ओर ले जाता है, परंतु दुष्ट का लाभ पाप की ओर ले जाता है। जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। जो बेर को छिपा रखता है वह झूठ बोलता है, और जो झूठी निंदा फैलाता है वह मूर्ख है। जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत ही हल्का होता है। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूर्ख लोग बुद्धिहीनता के कारण मर जाते हैं। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। मूर्ख को तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है, परंतु समझ वाले व्यक्ति के लिए बुद्धि प्रसन्नता का विषय है। दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। दुष्ट जन उस बवंडर के समान है जो गुजरते ही लोप हो जाता है, परंतु धर्मी सदा स्थिर रहता है। जैसे दांत को सिरका और आँख को धुआं, वैसे आलसी उनको लगता है जो उसको कहीं भेजते हैं। यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। यहोवा खरे मनुष्यों का गढ़ ठहरता है, परंतु अनर्थकारियों का विनाश होता है। धर्मी सदा अटल रहेगा, परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने न पाएंगे। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उलटफेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है, परंतु दूसरों के मुंह से उलटफेर की बातें निकलती है।
यहाँ पर चौथे वचन में हमने देखा कि जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को इस संसार में एक उद्देश्य के साथ भेजा है। उसने प्रत्येक व्यक्ति को पृथ्वी पर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रतिभा, योग्यता, बुद्धि, गुण आदि दिए हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने पद या जीवन की स्थिति के अनुसार काम करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की स्थिति या ओहदे के अनुसार अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करता है। दिन के अंत में व्यक्ति काम से आराम करता है ताकि वह खुद को तरोताजा कर सके, ताकि वह अगले दिन अपना काम जारी रख सके। यह काम और जिम्मेदारी एक व्यक्ति तब तक करता है जब तक वह सक्षम है, या काम से अपनी सेवानिवृत्ति तक या अपने अंत तक अगर वह काम करने के लिए बाध्य है। परिश्रमी हाथों वाला व्यक्ति अपने परिवार और खुद का भरण पोषण करने के लिए काम करेगा, और अगर परमेश्वर की आशीष उस पर है तो वह धन भी कमाएगा और वह एक समृद्ध जीवन जिएगा। वह काम करेगा और अपने समय, प्रतिभा और धन का उपयोग समाज के निर्माण या सभी के कल्याण के लिए करेगा। वह अपना काम समय पर पूरा करेगा और उसे भविष्य के लिए नहीं टालेगा, क्योंकि वह आलस से दूर रहेगा और अपने काम को करना पसंद करेगा और खुद को जीवन में समृद्ध होते हुए देखेगा। एक आलसी व्यक्ति काम और जिम्मेदारी से नफरत करेगा और काम से भागेगा और काम को भविष्य के लिए टाल देगा। वह अपना समय सोने में या अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से बचने के लिए अलग अलग तरीके आजमाने में बर्बाद करेगा। एक आलसी व्यक्ति अपने जीवन को बर्बाद कर देगा और गरीब और ज़रूरतमंद बन सकता है और जीवन की बुनियादी ज़रूरतों से भी वंचित हो सकता है। इसलिए हम आज जो कुछ भी करने में सक्षम है, हमें उसे करना चाहिए और आलस के कारण चीज़ों को टालना नहीं चाहिए। परमेश्वर हमारे हाथों के कामों को आशीष देते हैं और हमें भरपूर आशीष और समृद्धि देते हैं, लेकिन एक आलसी व्यक्ति पर परमेश्वर कोई आशीष नहीं बरसाते। हे प्रभु, मुझे अपनी पवित्र आत्मा के माध्यम से पृथ्वी पर अपना उद्देश्य पूरा करना सिखाए, ऐसी हमें प्रार्थना करनी होगी। इस अध्याय में हमने कुछ ऐसे वचन देखे जिससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो बिना किसी बुद्धि के अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं। पहले पतरस की पत्री में 3 अध्याय में पतरस भी हमें हमारे शब्दों के बारे में सावधान करते हैं, और पौलुस इफिसियों की पत्री के 4 अध्याय में भी बातें कहते हैं कि हमारे मुंह से कोई भ्रष्ट बात नहीं निकलनी चाहिए। याकूब की पत्री के पहले अध्याय में कहा गया है कि जो लोग बुद्धि से बोलना नहीं जानते उनके दिल में परमेश्वर नहीं है। याकूब के 3 अध्याय में हमें बताया गया है कि अनियंत्रित जीभ अनगिनत तबाही मचाती है, और मत्ती रचित सुसमाचार में 15वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि हमारे दिल में क्या है यह हमारे शब्दों से पता चलता है। तो क्या हम अपने मुंह से ये कहते हैं कि हम कितने दुखी हैं, या फिर हम धन्यवाद देते हैं चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हो, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है? क्या हम अपने शब्दों के कारण लोगों को दूर भगाते हैं, या फिर हम अपने शब्दों का इस्तेमाल करके उन्हें परमेश्वर की कृपा और शांति दिखाने के लिए करते हैं? क्या हम उन लोगों के साथ संगति करते हैं जो दूसरों की निंदा करते हो और उनकी पीठ पीछे उन पर हंसते हो, या फिर हम अपने मुंह का इस्तेमाल दूसरों को शिक्षित करने और उनका निर्माण करने के लिए करते हैं? ये सवाल हमें खुद को पूछने होंगे। हमने यह भी देखा कि लिखा है जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है। बुद्धिमान व्यक्ति हमें अपने जीभ के अत्यधिक उपयोग के प्रति सावधान करता है, जो हमें मुसीबत में डाल सकता है। वह आगे सुझाव देता है कि कम बोलना बुद्धिमानी है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को शब्दों की मात्रा और बोले गए शब्दों की गुणवत्ता के प्रति सतर्क रहना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय में यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह से निकलेगा। यह दर्शाता है कि जो कुछ भी हमारे हृदय में भरा है वही तय करता है कि हम क्या बोलते हैं। ये हमारे हृदय में बुद्धि या मूर्खता हो सकती है जो तय करेगी कि हम क्या बोलते हैं।
इस प्रकार बात का दिल ही हमारे दिल की बात है। हमारा हृदय हमारे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का स्थान है। सही शब्द बोलने के लिए हमें अपने हृदय में सही विचार, सही भावनाएं और सही इच्छाएं रखनी चाहिए। सही शब्द बोलने के लिए हमें अपने हृदय और मुंह दोनों से सावधान रहने की ज़रूरत है। हमारे शब्द हमें पाप करने का कारण नहीं बन सकते हैं जब हमारे मुंह के शब्द और हमारे हृदय का ध्यान हमारे प्रभु को स्वीकार्य हो। हमारे प्रभु को स्वीकार्य कुछ शब्दों की सूची अगर हम देखें तो एक तो है कि समय पर बोले गए शब्द, दूसरा उचित रूप से बोले गए शब्द, तीसरा अनुग्रह के शब्द, चौथा सत्य और तर्क के शब्द, पांचवा सुलह के शब्द, छठा जीवन के शब्द, सातवां अनंत जीवन के वचन और आठवां थके हुए को सहारा देने वाले वचन। अपनी जीभ को पाप करने के लिए प्रेरित करने वाले वचनों से बचाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि नीति वचन के 18वें अध्याय में है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जीभ ही एकमात्र ऐसा औजार है जो लगातार इस्तेमाल से और भी तेज होता है। मत्ती रचित सुसमाचार में है कि लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। तो हमें सीखना होगा कम बोले और सही बोले। सही शब्द बोले जाने पर कौशल से ज़्यादा दिल की उपज होती है। नीति वचन 11। छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह बटखरे से प्रसन्न होता है। जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से नाश होते हैं। कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण होता है, परंतु विश्वासघाती लोग अपनी ही दुष्टता में फंसते हैं। जब दुष्ट मरता तब उसकी आशा टूट जाती है और अधर्मी की आशा व्यर्थ होती है। धर्मी विपत्ति से छूट जाता है, परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। जब धर्मियों का कल्याण होता है तब नगर के लोग प्रसन्न होते हैं, परंतु जब दुष्ट नाश होते तब जय जयकार होता है। सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है, परंतु दुष्टों के मुंह की बात से वह ढाया जाता है। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। जो चुगली करता फिरता वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। जो परदेशी का उत्तरदायी होता है वह बड़ा दुख उठाता है, परंतु जो जमानत लेने से घृणा करता वह निडर रहता है। अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती है और उग्र लोग धन को नहीं खोते। कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है, परंतु जो क्रूर है वह अपनी ही देह को दुख देता है। दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता उसको निश्चय फल मिलता है। जो धर्म में दृढ़ रहता वह जीवन पाता है, परंतु जो बुराई का पीछा करता वह मर जाएगा। जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है। निश्चय जानो, बुरा मनुष्य निर्दोष न ठहरेगा, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वह थूथन में सोने की नथन पहने हुए सुअर के समान है। धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं फिर भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी है जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है।
उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। जो अपना अनाज जमाखोरी करता है उसको लोग श्राप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरे की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह सूखे पत्ते के समान गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। जो अपने घराने को दुख देता उसका भाग वायु ही होगा और मूर्ख बुद्धिमान का दास हो जाता है। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। देख, धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर दूसरों के साथ हमारे व्यवहार में ईमानदारी और निष्पक्षता चाहते हैं, और यह कि अपने जीवन को उसके मार्गों के साथ संरेखित करने से सुरक्षा और फलदायिता मिलती है। जीभ की सामर्थ्य पर भी जोर दिया गया है, क्योंकि हमारी वाणी में बनाने या ढा देने की क्षमता होती है। आखिरकार अध्याय हमें ये याद दिलाता है कि जीवन को सफलतापूर्वक संभालने के लिए परमेश्वरीय बुद्धि की खोज करना आवश्यक है। हमने देखा कि लिखा है, धर्मी मनुष्य का फल जीवन का वृक्ष है। परमेश्वर ने स्वयं ही सभी आत्माओं की रचना की है। सभी आत्माएं परमेश्वर की है। आज्ञा उल्लंघन और पाप के कारण मानवता ने परमेश्वर के साथ अपना सच्चा संबंध खो दिया। प्रभु यीशु मसीह ने आत्माओं को बचाने के लिए अपना जीवन दे दिया। उद्धार परमेश्वर के साथ मेल मिलाप है। जो लोग मानते हैं कि यीशु उनके पापों के लिए मर गए और वह उन्हें निंदा से बचाने के लिए फिर से जी उठे, उनकी आत्माओं का उद्धार हुआ। पहले पतरस की पुस्तक में वह हमें समझाते हैं कि लिखा है, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। यीशु मसीह का जन्म, मृत्यु और पुनरुत्थान सभी आत्माओं के उद्धार के लिए था। यही सुसमाचार है। आत्माओं को जीतने का अर्थ है सुसमाचार के माध्यम से बचाए गए लोगों को प्रभु के पास लाना। विश्वासियों के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सुसमाचार का प्रचार करें और मसीह के लिए आत्माओं को जीते। यह स्वयं प्रभु की ओर से एक आदेश है। यीशु ने उनसे कहा, लिखा है कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। इसलिए यह स्पष्ट है कि आत्माओं को जीतने से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, और इसलिए यदि कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आत्माओं को जीतना स्वर्ग का सबसे बड़ा आनंद है। इसलिए हमें आत्माओं को जीतने की जिम्मेदारी ईमानदारी से लेना जरूरी है। केवल सच्ची बुद्धि ही परमेश्वर और उनके राज्य के लिए आत्माओं को जीत सकती है। जब हम मसीह में बढ़ते हैं तो जो आत्मिक अनुभव हम प्राप्त करते हैं वह हमें दूसरों को उसके पास ले जाने में सक्षम बनाता है। फिर भी हमें यह समझना चाहिए कि हम हर किसी को विश्वास नहीं दिला सकते। आत्मा को जीतना संख्याओं के बारे में नहीं है, क्योंकि आत्माओं को जीतने के लिए हमारी निष्ठा महत्वपूर्ण है। आत्मा को जीतने के लिए हमारा समर्पण और परमेश्वर पर निर्भरता जरूरी है, क्योंकि सच्चे विश्वासी प्रेम और परमेश्वर की सेवा करने की सच्ची इच्छा से प्रेरित होते हैं। वे मसीह के लिए आत्माओं को जीतने प्रयास करते हैं। अनंत दंड की ओर बढ़ रहे पापियों के प्रति हमारे गहरे प्रेम के कारण सुसमाचार को साझा करना और आत्माओं को जीतना हमारी जिम्मेदारी है। तो क्या हमने महसूस किया है कि हम वास्तव में तभी बुद्धिमान हैं जब हम सुसमाचार का प्रचार करने और लोगों को मसीह के लिए जीतने का प्रयास करते हैं? आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।